आदरणीय शिव खेरा जी, हमारे सचिवालय के साथीगण, देवियों सज्जनों, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यान माला श्रृंखला का चौथा प्रस्तुतिकरण देश दुनिया में विख्यात मोटिवेटर, एजुकेटर, मार्गदर्शक शिव खेरा जी के द्वारा दिया गया। ये व्याख्यान माला प्रारंभ की गई थी ताकि हमारे सचिवालय कर्मी जो अलग अलग किस्म से प्रदेश को तेजी से विकास करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, वो अपनी क्षमता की वृद्धि कर सकें, वो अपना बेहतर से बेहतर कर सकें। सबसे पहले डॉक्टर आदित्य कपूर ने हमें हृदयघात, बहुत सारी एक समस्या होती है, इसको लेकर के उसके बारे में आपसे चर्चा की। बहुत रोचक चर्चा थी, बहुत सारे लोगों ने उसको सीखा, आगे भी उसका लाभ लेंगे। उसके बाद आदरणीय शिवानी जी ने एक आध्यात्मिक मानव के ऊपर हमारा एक जो हमारी सामान्य जो सोच है उसके बियॉन्ड जाकर के कैसे कार्य कर सकते हैं, क्षमता वृद्धि कर सकते हैं, उस संकल्प से सिद्धि के विषय में बात की। उसके बाद डॉक्टर अनिल भंसाली जी, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने रक्तचाप और ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, मधुमेह, जो कि इससे लोग काफ़ी सारे लोग इससे मरीज होते हैं और बहुत किस्म किस्म की आशंकाएं लोगों के मन में होती है, उसके बारे में रोचक व्याख्यान दिया। लेकिन आज उन चारों के बाद जो शिव खेरा जी ने बात की, एक जीवन का निचोड़, जो सेरेनिटी प्रार्थना के माध्यम से कि भगवान मुझे वो ताकत दो जिससे मैं जो नहीं कर सकता हूं वो मैं समझ सकूं, और जो कर सकता हूं उसको करूं, और मैं क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं, उन दोनों के बीच में फर्क महसूस कर सकूं, उसको मैं इतनी सद्बुद्धि दो जिससे मैं उसको समझ सकूं। शिव, ये प्रेयर मेरे कमरे में जब से मैं पहले बार, जब मैं आगरा का जिलाधिकारी हुआ करता था, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उस समय हमारे मित्र यदवेंद्र माथुर, राजस्थान कैडर के, जो हमारे बगल के जनपद भरतपुर के जिलाधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि वो शिव खेरा का एक वर्कशॉप कर रहे हैं 3 दिन का। उन्होंने कहा कि डीएस, केवल तुम आधे दिन के लिए आ जाओ, आधे दिन के बाद आप चले जाना, आपका परिचय कराएंगे एक बहुत अच्छे मोटिवेटर के साथ। और मैं अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा भरतपुर। हम गए थे केवल आधा दिन का परमिशन लेके अपने मंडलायुक्त महोदय से, लेकिन हम अगले 3 दिन तक वहां से नहीं हटे। 3 दिन तक लगातार मैंने आपकी उस कार्यशाला में भाग लिया, हमको इतना मोटिवेशन लगा। और ये आपकी सेरेनिटी प्रेयर, अगर आप मेरे कमरे में आते हो मुख्य सचिव के रूप में भी, तो मेरे कमरे में प्रेयर लगी हुई है। आपका जो वर्ड, जो कि आपने पीछे कहा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अलग तरीके से कार्य करते हैं, वो भी मेरे कमरे में, तब से मैं जब जिलाधिकारी आगरा था तब से मेरे कमरे में है। और ऐसी बहुत सारी बातें, जो कि आपकी पुस्तक है यू कैन विन, आप देख सकते हैं। अभी शिव खेरा जी हमारी रिक्वेस्ट पे, हम तो उसके बाद से हमारे मित्र हो गए। मैंने खुद आगरा में एक वर्कशॉप कराया 3 दिन का, बाद में जब वाइस चेयरमैन केडीए था कानपुर में कराया, और जब मैं हेल्थ सेक्रेटरी और वर्ल्ड बैंक का हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा था, करीब 700 डॉक्टरों के लिए नैनीताल में कराया। कई बार आपके साथ इतनी अच्छी दोस्ती होगी, आप इतने नजदीकी से, कल भी मैं करीब 3 घंटे शिव खेरा साहब के साथ बैठा था। आपसे बहुत कुछ चीजें, हर बार हर इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पुस्तक जो आपकी यू कैन विन, या यू कैन, एक अभी जो नई पुस्तक है, दैट इज वो क्या जो यू कैन अचीव मोर, जो अभी एक आपने दिया, ये इस पुस्तक में इतना सारा कुछ चीजें हैं, ऐसी सारी चीजें जो कि हम अगर अमल करें तो अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, एक बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो,
हमारी ऑफिशियल लाइफ में हो, हमारी सामाजिक लाइफ में, क्योंकि ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है, भगवान का बहुत बड़ी कृपा है कि हम ये मानव शरीर पाए हुए हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम मानव शरीर के भीतर भी हमें ऐसा मौका मिला है, हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने लिए तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक सरकारी दायित्व जो हमें अलग अलग किस्म का दायित्व, जिस किसी पद पे आप हैं, आप कह सकते हैं कि आप केवल सेक्शन अफसर हैं, आप समीक्षा अधिकारी हैं, आप ये फला अधिकारी हैं। जरूरी नहीं कि आपको गांधी बनने की जरूरत है कि आप गांधी जी बनेंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे। आप जहां कहीं भी हैं वहां से आपको बहुत बड़ा मौका मिला हुआ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा प्रदेश जिस तेजी से बदल रहा है, हमारा देश जिस तेजी से बदल रहा है, बदलाव ही नहीं बल्कि पूरा कायाकल्प हो रहा है, पूरे देश का एक कायाकल्प हो रहा है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि उस कायाकल्प की प्रक्रिया में हम भी एक छोटे से उसके औजार हैं, जो इस कायाकल्प में हमारा भी योगदान हो सकता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि जो परिवर्तन की लहर है हमारे देश में या हमारे प्रदेश में, उस परिवर्तन के हम भी एक वाहक बन सकते हैं। चाहे छोटे, एक कोई चीज छोटा नहीं होता। अभी आपने शिव को सुना, कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता, हर चीज बड़ी होती। आप उसको लेंगे और वो एक सफलता का, इसका बड़ा अच्छा ये शब्दावली, इग्नाइट सक्सेस एंड अचीव मोर, अरे बड़ी उपलब्धि की हेतु सफलता की ज्योति जलाएं। ऐसी सफलता, और सफलता के पीछे क्या चाहिए? सबसे बड़ा चीज जो आपने शुरू किया, एटीट्यूड। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लीडर के लिए, क्योंकि यू आर ऑल लीडर्स। आप ये मत सोचिए कि हम जो रिव्यू ऑफिसर हैं, समीक्षा अधिकारी, तो हम लीडर नहीं। यू आर ए लीडर देयर। आप सेक्शन अफसर, यू आर लीडर देयर। यू मे बी लीडिंग लेस नंबर ऑफ पीपल बट यू आर ए लीडर देयर। और एक लीडर के लिए एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपने शिव से सुना राइट टू द बिगनिंग। अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल टेक यू टू द सक्सेस, अ नेगेटिव एटीट्यूड विल ऑलवेज पुल यू डाउन। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, भगवान ने आपको शक्ति दी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति को तभी समझ सकते हैं जब आप में वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जिसके बारे में कई सारे बहुतेरे एग्जाम्पल्स, बहुतेरे उदाहरण देकर के शिव ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वो इतने बढ़िया वक्ता, इतने बढ़िया इस कन्विंसिंग तरीके से बात करते हैं। और जब आप उसको बाद में रिफ्लेक्ट करेंगे, सारा चीज शिव, इस सारी चीज को हमने रिकॉर्ड भी कर लिया और इसको मैं सारे लोग साथ शेयर भी करूंगा। जैसे आज नहीं, कई बार हम इस प्रकार के व्याख्यान सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, हम खुद अपने आप को उसे जोड़ नहीं पाते। इसलिए मैंने ये व्यवस्था रखी, हमारे चारों व्याख्यान, जो चौथा व्याख्यान है, सारे के सारे व्याख्यान, इसका डिजिटल वर्जन हम आप सबके साथ शेयर करते हैं, जो कि हमारी जो सचिवालय एडमिनिस्ट्रेशन का वेबसाइट है उसके ऊपर वो ये व्याख्यान आज ही शाम तक मैं समझता हूँ कि वो आपके ऊपर आ जाएगा। आप कभी भी सुन सकते हैं, आप अपने बच्चे को सुना सकते हैं, अपनी पत्नी को सुना सकते हैं, अपने परिवार वालों को सुना सकते हैं। ओके, हर एक को, जब देश बदलता है तो हर एक को बदलाव की जरूरत होती है, ताकि हम बदलाव के वाहक हैं। तो आपने दूसरी जो बड़ी बात कही, वो बात कही कि हमारा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि आज ये छोटा सा झूठ है, एक छोटी सी गलती है, ये छोटा सा चीज हम करें, आगे हम सुधार कर लें। आज तो ये गलती कर लेते हैं, आज हम कर लेते हैं, आप कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो जो आपने बात की, जो सेरेनिटी प्रेयर्स, जो आपने उस प्रार्थना की बात की, उस प्रेयर में समझौता तो लाइफ का अंग है, लेकिन समझौता विद पॉजिटिविटी की हमें भगवान वो शक्ति दो, वो विवेक दो कि हम कहाँ समझौता करेंगे और कहाँ सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। ये भगवान से प्रेयर भी है। तो आपकी ये छोटी गलती नहीं, ये छोटी कमी नहीं कि चलो आज इतना मार लिया, एक छोटी चीज ले लिया, कल से तो हम बड़े ईमानदार होंगे, ये कभी नहीं आता, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाती है। तो इंटीग्रिटी, इसके बारे में आपने बहुत जो बात की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे पर्सनालिटी का पार्ट होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो सफलता के लिए सेल्फ बिलीफ। जब तक वो आत्मविश्वास नहीं होगा, भगवान ने आपको भरपूर दिया है, अगर भगवान को नहीं देना होता तो आप वहां नहीं होते जिस जगह पे आप बैठे हुए। भगवान ने, प्रकृति ने भरपूर दिया है आपको, जिस किसी को मानते हैं आपको वो सबको दे रखा है। लेकिन जब तक आप में सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं,
हम दूसरों को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? कब तक दूसरों को कहेंगे कि उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे? ऐसा माहौल नहीं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। आपने अपने प्रदेश को देखा, पिछले 6 साल में हमारा प्रदेश जिस तेजी से परिवर्तित हुआ है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बहाना नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प लेते हैं कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करना है। यह संकल्प है कि हमें एक परिवर्तन करना है। अगर बहाना ढूंढना चाहे तो सैकड़ों बहाने, किसी भी चीज को न करने के 1000 बहाने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 1000 बहाने बताओगे, मैं 5 और जोड़ दूंगा, लेकिन काम करने का केवल एक ही बहाना है कि हमें इस काम को करना है, हमें संकल्प है इसको सिद्धि तक पहुंचाना है। और उसके लिए जो हमारा आत्मविश्वास है और बहुत सारी बातें जो तमाम घेर घार करके आप करते, उसकी जगह हमें सीधा सीधा ये संकल्प कि हमें इस काम को करना है, चाहे वो हमारी सामाजिक लाइफ हो, हमारी व्यक्तिगत लाइफ हो, चाहे हमारे कार्यालय जो हमें जिम्मेदारी मिली हुई है। तो मैं ये जो इतनी सारी बातें अभी शिव जी ने बताया, गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा, मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपने मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर आकर के हमारे इन तमाम सारे साथियों को उद्बोधित करने का, आप सबको एक नई ऊर्जा भरने का जो आपने जो हमारे ऊपर कृपा की। सामान्य तौर पे शिव को पाना बड़ा मुश्किल काम है। शिव को आप जानते हो, शिव के कितनी बारी भक्ति करनी पड़ती है, लेकिन आपसे मैंने प्रार्थना की कि मैं एक ऐसा इस प्रकार की व्याख्यान माला प्रारंभ किया हूं और मुझे लगता है कि आप हमारे लोगों में एक शक्ति दे सकेंगे। आपने उसके लिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार की, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और मैं आप सारे लोगों से, साथियों में आप सबसे यही निवेदन करूंगा, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे हमारे भाव हैं हमारी सनातन संस्कृति में। कितने पुण्य कर्मों से हमें ये मानव शरीर मिला हुआ है, किन पुण्य कर्मों की वजह से आज हमें ये मौका मिला हुआ है जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको करने के लिए अपने आप को शक्तिमान बना करके, अपनी उन शक्तियों के, अपने अंदर की शक्तियों को समझ करके आप पूरी ऊर्जा के साथ जहां काम कर रहे हैं वहीं सबसे अच्छा से अच्छा करिए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में शिव खेरा जी को दोबारा एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा। अपने सचिवालय प्रशासन विभाग को, रविंद्र नायक जो हमारे प्रमुख सचिव हमेशा कृपा करते हैं कि जब मैं सचिवालय प्रशासन से अनुरोध करता हूं, इस प्रकार की व्याख्यानमाला आप यहाँ पे करते हैं। समय की कमी है, अदरवाइज आपको प्रश्न जरूर पूछने का मौका मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग शिव के फैन भी हैं, बहुत सारे लोग शिव के बारे में प्रशंसक भी हैं पीछे से। अगर आप उनसे कोई ऑटोग्राफ लेना, तो उनकी पुस्तकें भी यहाँ पे बाहर शायद वो उपलब्ध है, अगर कोई लेना चाहे, ऑटोग्राफ करना चाहे, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट आफ्टर दिस सेशन इज ओवर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।